तो अभी हमने नेशनल डेवलपमेंट की बात की और हमने कंपैरिजन किया स्टेट का और कंट्रीज का, अलग अलग स्टेट का क्या क्या क्राइटेरिया है। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये है हमारा टॉपिक। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा पे बात हुई है हमारी। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे, हमारे स्टेट्स के कंपैरिजन के एग्जांपल देखेंगे और फिर बात करेंगे रियलिटी क्या है। हम ट्राई करेंगे कि इसकी रियलिटी क्या है। हमने इनकम एंड अदर गोल्स पे देखा था, हमने इंडिविजुअली देखा था कि हमारे इनकम बहुत जरूरी है और बाकी के गोल्स भी बहुत जरूरी है, हमने इस पे बात की। अब क्राइटेरिया, जब क्राइटेरिया वर्ड आ जाता है तब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। जब भी क्राइटेरिया वर्ड है तब हम डायरेक्ट कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट का स्टेट से हो या कंट्री का कंट्री से हो। क्लियर है? चलिए, सो आपके बुक में टेबल है, टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट, मतलब इन स्टेट का पर कैपिटा इनकम, मतलब एक साल में कितना यहां की जनता कितना कमाती है वो, उसमें बात की है। स्टेट के नाम यहाँ पे या इनकम या पीसीआई, ठीक है ना। यहाँ पे 2018-19 का डेटा है और रुपीज में डेटा दिया हुआ है, लाख रुपीज में डेटा दिया हुआ है। पहला स्टेट है हरियाणा, दूसरा स्टेट है केरला, तीसरा स्टेट है बिहार, 2,36,147, 2,04,105, 40,982 रुपीज। ये पता चला हमें इनकम के बारे में, वहां की जनता, एक जनता एवरेज में कितना कमा रही है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इनकम किसकी है? हरियाणा। हरियाणा की सबसे ज्यादा इनकम है, 3 ऊपर देंगे, उसके बाद इसकी, फिर इसकी। ठीक है, वही अगेन हम बात करें इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो हम इनकम से भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्टेट की क्या रियलिटी है, क्या हालत हो सकती है। गरीब कंट्री है, गरीब स्टेट है, तो इमेजिन करके देखो कि वहां की जनता कैसे रह रही होगी। अमीर स्टेट है तो, अमीर कंट्री है तो इमेजिन करके देखो वहां की जनता कैसे रह रही होगी, है ना। रोज चिकन खा रही होगी, है कि नहीं? ओके, अच्छा, स्टेट हो गया। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की मार्किंग करेंगे तो इन तीनों स्टेट में किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? बिहार की। बिहार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा डेंसिटी, फिर उसके बाद हरियाणा की, फिर केरला की। ठीक है, हाँ केरला बेटर कर रही है कि हाँ पॉपुलेशन कम है, इनकम ज्यादा है। पॉपुलेशन की देखिए रेशियो होता है हमेशा, ज्यादा पॉपुलेशन में ज्यादा इनकम या कम पॉपुलेशन में ज्यादा इनकम, कम पॉपुलेशन में ज्यादा इनकम, ये बेटर माना जाता है। अभी हम यहाँ पे 6-7 लोग हैं, अभी हम 6-7 लोग हैं, अगर 10 करोड़ रुपए का बंटवारा करना हो तो कितने कितने कौन लेके जाएगा, है ना? हाँ लगभग 2-2 सबको मिलेंगे, या 1.38, 1.8, 1,80,00,000 लगभग लगभग सबको मिलेंगे। हम 6 के 6 1,80,00,000 रुपए लेके जाएंगे। वो दमाल देखी ना जो उसको, ठीक है, यस। सो 1 पॉइंट, अब वही, अब
10 करोड़ बांट रहे हैं, आ गए 100 लोग, अब तो दिक्कत की बात है ना। नहीं, तब भी 10-10 लाख रुपए लेके जाएंगे, एक इंसान 10-10 लाख रुपए लेके जाएगा। एनीवेज, पर आपको आई होप आपको आइडिया पड़ गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आपको आइडिया पड़ गया होगा। तो इन तीनों चीजों में केरला बेटर कर रहा है, पॉपुलेशन भी कम है, इनकम भी ठीक ठाक है। अब बिहार सबसे बर्बादी में जा रहा है, अभी आगे है, आगे है सब यार, ये बहुत सब बढ़िया है बिहार का। तो बस वो थोड़ा सा पॉलिटिकल, सरकार बेटा सरकार। क्राइटेरिया से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे पॉपुलेशन और इसके रेशियो में ये रियलिटी समझ आया। लास्ट टेबल है हमारी, अगेन स्टेट से हमारी हरियाणा, केरला, बिहार, और इसमें कहानी अलग है, इसमें कहानी दी हुई है। अब हमने इनकम पे बात कर ली, इनकम और पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में अब हम बात कर रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो बताते हैं। हाँ, स्टेट्स वही है तीनों, पर कैपिटा इनकम हटा दो। टेबल 1.4 है ना, टेबल 1.4 पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी एक्सप्लेन करता हूं इनको भी, क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड है क्या है, सेकंड क्या है बेटा, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट ये भी परसेंटेज में आया है। नेट अटेंडेंस रेशियो, हाँ, नेट अटेंडेंस रेशियो 9th क्लास और 10th क्लास का, ऐसे इजी पड़ेगा आपको समझने में। नेट अटेंडेंस रेशियो 9th और 10th क्लास का। टॉपिक का हाँ 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 हाँ, ये दोनों एजुकेशन पे और ये हेल्थ पे। हम वही टॉपिक की क्या बात कर रहे हैं, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अभी हमने इनकम पे कंपैरिजन किया इन तीनों स्टेट्स का, अब हम कंपेयर करें अदर क्राइटेरिया में। अदर क्राइटेरिया में आ गया हमारा सिंपल हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन अदर क्राइटेरिया में, इस टेबल के थ्रू हम हेल्थ एंड एजुकेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इन्फेंट 1 से 2 साल का बच्चा, 1 से 2 साल का बच्चा, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से 2 साल, वो उसको इन्फेंट बोला जाता है, छोटा बच्चा है ना। मोर्टेलिटी, डेथ, मरने को कह रहे हैं, मरने को मोर्टेलिटी कहा जा रहा है। मरना मोर्टेलिटी, इमोर्टल जीता रहना, जीते रहना। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी में तो कब तक जी रहा है, मोर्टेलिटी। डेथ को बोला गया रेट, रेट मतलब नंबर्स, रेट इज नंबर्स। यस, 1000। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 पे दिया, 1000 पे दिया जाता है, 1000 पे दिया जाता है। आपका डेथ रेट, बर्थ रेट ये भी आएगा, तो उसमें भी 1000 में कैलकुलेशन है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट के मामले में, जिसमें हाँ चेंज करवाए थे मैंने, ओके स्टेट्स पे बात करे थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में यहाँ पे अपन पिछला और आगे का डेटा, ये कौन सी साल का दिया हुआ है इसमें, 2018, और ये है लेटेस्ट 2020 का। अब कंपैरिजन और अच्छे से आएगा। हरियाणा में 30 है, यहां लिखा है 28, यस। यहाँ पे है 10, नहीं 7 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 32, यहाँ पे 26, 27, हाँ 27, 82, 73, 94, 94,
62-69, 60-69। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई कोई इशू नहीं, आप समझने के लिए, ये सब समझने के लिए, ठीक है। ये लेटेस्ट किताब के हिसाब से, ये और ये लेटेस्ट किताब के हिसाब से, लेटेस्ट पीडीएफ के हिसाब से। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी आई होप आप समझ गए होंगे क्या है, कि 1000 बच्चों में से 1 से 2 साल के बच्चों में से कितने बच्चे मर रहे हैं। लिटरेसी रेट, लिटरेसी किसको रेफर किया गया, पढ़ने लिखने को रेफर किया गया है। सब कोई इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको रेफर किया गया है। नेट अटेंडेंस रेशियो यहाँ पे बोला गया है कि कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन 9th और 10th अटेंड कर रही है। सिंपल सी बात है, कितनी पॉपुलेशन 9th क्लास और 10th क्लास अटेंड कर रही है, सब परसेंटेज में दिया बेटा। हाँ 100 में से, ऑफ कोर्स, राइट। ये 1000 में से और ये 100 में से, 9th क्लास और 10th क्लास, राइट। नाउ हरियाणा 1000 में से 30 बच्चे मरते थे, अब 28 बच्चे मरते हैं। 1000 में से 7 बच्चे मरते थे, 6 बच्चे मरते। बिहार में 32 बच्चे मरते थे, अब 27 बच्चे मर रहे। तो आप देख सकते हो कि बिहार ने ड्रास्टिकली बहुत इंप्रूवमेंट किया है। मतलब बिहार ने हेल्थ में IMR, ये हेल्थ को दिखाता है, ये दोनों एजुकेशन को दिखाते हैं। यस, हेल्थ काफी डेवलप कर दी, हेल्थ सेक्टर डेवलप कर दिया। हॉस्पिटल्स बेटर हो गए, माँ का ख्याल ज्यादा अच्छे से रखा गया, बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया गया, तो यहाँ पे सरकार ने बेटर किया, है ना। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप समझ गए, ये हेल्थ को दिखाता है। तो यहाँ पे इस सरकार ने इंप्रूवमेंट, मतलब तीनों सरकार ने इंप्रूवमेंट किया है, बस नहीं की, बुरा नहीं, अच्छा किया। अब कितने, मतलब यहाँ पे हरियाणा की जो जनता है, 82% जनता पढ़ लिख सकती है, 94% जनता पढ़ लिख सकती है, 62% जनता पढ़ लिख सकती है। पर इस पढ़ी लिखी जनता ने 9-10, मतलब इस पर्टिकुलर जनता ने 9-10 कितने लोगों ने की है, 73% ने, 94% जनता ने 9-10 पास की है। तो केरला सब में बेटर कर रहा है। मतलब अभी हमने देखा इनकम में भी बेटर कर रहा था, हेल्थ में भी बेटर कर रहा है, एजुकेशन में भी बेटर कर रहा है। बेसिकली डेवलपमेंट के मामले में ये दो पे अगर ध्यान दिया जाए, तो इनकम भी बढ़ेगी और पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। इनकम भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। मतलब समझदार इंसान ऐसा नहीं कि 7-7, 8-8 बच्चे कर लेगा, 1 बच्चे करेगा, 2 बच्चे करेगा, जिम्मेदारी से काम करेगा। उसे ही पता है कि महंगाई बढ़ रही है, चीजें बहुत खराब है। तो इसमें तो बिहार ने भी हाँ बिहार ने भी ठीक किया। बिहार ने तो हेल्थ में बहुत अच्छा किया है, और एजुकेशन में थोड़ा सा लैक है। तो बच्चे पढ़े थे पर पढ़े, हाँ, जहाँ उल्टी कान 9-10 पास कर दिया, ऐसे फर्जी तरीके से पास कर दिया, ऐसा लग रहा है यार। नहीं, उनकी मार्क्स तो लिखता है। अरे मार्क्स से तो ना पता चले कि तुम पढ़े लिखे हो। नहीं, 9-10 पास कर ली, पर पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ यस, मतलब एजुकेशन सेक्टर में यहाँ गड़बड़ चल रही है। ये रेशियो कुछ गड़बड़, ये ठीक है, यहाँ सही है, यहाँ 82 है, 73 है, पर यहाँ का उल्टा है। मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है कुछ। तो डेटा से बहुत कुछ पता चल सकता है। हाँ, और क्या। अभी मैं एक बताऊं आपको, बिहार से बहुत सारे लोग यहाँ पे बीएड करने आते हैं, टीचर का कोर्स करने आते हैं। बीएड इज अ टीचर कोर्स। इससे आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इजी होता है, यहाँ पे आते हैं, इजी होता है, यहाँ से पास आउट होते हैं, बिहार में जाके सरकारी नौकरी लेते हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही फर्जी वाले से एग्जाम देते हैं, क्योंकि यहाँ का इजी है प्रोसेस। बीएड का प्रोसेस थोड़ा इजी पड़ जाता है, सिर्फ एग्जाम देना है, वहां पे प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, चलो आज के लिए इतना ही।